अंबाला शहर में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा जन चेतना पार्टी सुप्रीमो पंडित विनोद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की ताकत और हौसले को दोगुना कर दिया। अंबाला शहर में एक ही मंच पर इकट्ठा हुए हरियाणा और केंद्र की सियासत के कद्दावर नेताओं ने अंबाला शहर में चुनावी माहौल एक तरफा भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल के पक्ष में कर दिया, जिससे पार पाना अब किसी अन्य दल के बस की बात नहीं रही। गौरतलब है कि आज अंबाला शहर के सेक्टर 9 में स्थित अग्रवाल भवन में हरियाणा और केंद्र की सियासत के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा और अंबाला शहर से भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल एक साथ एक ही मंच पर इकट्ठा हुए, जहां पंडित विनोद शर्मा ने अपने सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल को अपना खुला समर्थन देने का ऐलान किया। पंडित विनोद शर्मा ने मंच से असीम गोयल का हाथ उठाकर उन्हें विजयी आशीर्वाद भी दे डाला। इस दौरान मंच से बोलते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंडित विनोद शर्मा का इलाके में खासा प्रभाव है, ऐसे में अंबाला शहर में इनके साथ से बड़ा सहयोग भाजपा को मिलेगा। वहीं कुमारी शैलजा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मनोहर लाल ने कहा कि आज कुमारी शैलजा के मुद्दे पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है, इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी का बोलबाला है, गरीब के बच्चे को भी नौकरी मिल रही है। मनोहर लाल ने इस दौरान कांग्रेस पर कई तंज कसे। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। जो मान सम्मान आदरणीय पंडित विनोद शर्मा जी के समय में इस पार्टी ने मिला, वही मान सम्मान आपका भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगा। मैं उनसे विश्वास दिलाता हूँ और आज एक बहुत बड़ा समर्थन ही नहीं, एक बहुत बड़ा हौसला भी आज इस दिन पूरे चुनावी मुहिम को यकीनन रूप से मिला है। और मैं केवल कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा, मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, एक अपील करनी थी कि हम सब लोग एक मुट्ठी बनाकर आज से ही इस समर के अंदर जुड़ जाएं। वो दिन दूर नहीं कि 8 तारीख को विजय पताका आपके इस पसीने से जो आप नई गाथा लिखने जा रहे हो, विजय पताका हमारा शहर में भी और पूरे हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। इतनी बात कहते हुए एक बार मैं 2 नारे लगाऊंगा, उससे पता चलेगा कि हम सब की मुट्ठी एक हुई है और विरोधियों के लिए वो मुट्ठी उनकी छाती के ऊपर एक जबरदस्त पंच की तरह बढ़नी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। ये हमारा जो पंच है कांग्रेस के कुशासन को यहाँ नहीं जमने देने के लिए, उनकी जड़ें उखाड़ कर फेंकने के लिए जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। धन्यवाद। कि अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री असीम गोयल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे विनोद शर्मा जी यहाँ पर जो कि बहुत एक इस प्रकार के प्रभावी व्यक्तित्व हैं, तो इनका समर्थन आज मिला है और हम सब लोग मिल करके न केवल अंबाला शहर बल्कि जो कि शक्ति रानी जी जो यहाँ की मेयर हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और वो भी कालका से चुनाव लड़ रही हैं। इस क्षेत्र की पूरी लोकसभा सीट पर इनका अपना एक उपयोग होगा, लाभ होगा और मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि इस लोकसभा की सभी 9 की 9 सीटें हम जीतने वाले हैं। विनोद शर्मा जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। सर, लगातार कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं शैलजा को लेकर कि चुनाव है इसलिए भाजपा शैलजा जी के समर्थन में है, केवल चुनावी मुद्दा है, शैलजा कांग्रेस की भी कांग्रेस की रहेंगी। देखिए, ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता जो 2 लाख नौकरियां हैं उनको लेकर बोल रहे हैं। कोई कहता है हर गांव का कोटा दिया जाएगा, कोई शहर का कोटा, कोई कहता है सिर्फ आप अपना रोल नंबर दे दीजिए, नौकरी मैं लगवाऊंगा। जिस बात को लगातार हरियाणा का युवा भुगत रहा था कांग्रेस के समय में और जिसमें से हमने उनको बाहर निकाला और आज एक पढ़ा लिखा युवा, उसका जो टैलेंट है वो बाहर आ रहा है, उसकी योग्यता बाहर आ रही है। योग्यता वाले बच्चे इस प्रकार से नौकरी लग रहे हैं। अभी मैं एक सरदार जी यहाँ खड़े हैं और उनके 2 बच्चे
उनकी कोई सिफारिश नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे सामान्य व्यक्तियों को भी नौकरियां जो दी हैं हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ये विषय सिर चढ़ करके, जादू सिर चढ़ करके उनके बोल रहा है। और इसको अगर वापस वो करेंगे तो हमको तो ये अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से जनता उनसे निश्चित रूप से उनके मंसूबे समझेगी। ये तो कहते हैं ना कि ना पल्ले दाने और चली बुनाने, मैं बीच का शब्द नहीं बोल रहा, कांग्रेस चली बुनाने उन्होंने कमले भी से आने। तो इस प्रकार का भ्रामक जो प्रचार कर रहे हैं, ये विपक्ष के नाते उनको करने में दिक्कत नहीं है, करेंगे ही, लेकिन जनता सब समझती है, इसका जवाब जनता देगी। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप जरा विनोद शर्मा, हरियाणा के किस तरीके के हालात में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार एक स्पष्ट बहुमत मिलना तय है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की मुद्दे को सामने ला रहा है, हम आरक्षण बंद करेंगे, उनकी पार्टी के वरिष्ठ दलित नेताओं को अपशब्द कहना, और विशेष करके जो प्रमुख मुद्दा है वो चाहते हैं बिना योग्यता के नौकरी दिया जाए, खर्ची के साथ नौकरी दिया जाए, पैरवी पे नौकरी दिया जाए। हरियाणा के नौजवान उसके खिलाफ मत देगा, ये दीवारों में स्पष्ट लिखा दिखता है। बिना खर्ची बिना पर्ची में हम नौकरी देना चाहते हैं, योग्यता के आधार पर नौकरी देना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं। हरियाणा की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी।